श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, शहद की धार टूटनी नहीं चाहिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आपका पूरा परिवार जीवन भर खुश रहेगा, परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपने सालों से उपाय कर रहे हो, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अगर आपको अपने उपायों का फल नहीं मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो उसके लिए आपको तीसरे नंबर का जो उपाय है, अपने संपूर्ण उपायों का फल प्राप्त करने के लिए उस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक कष्ट आता ही चला जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई क्लेश आपके घर में हमेशा बना हुआ रहता है। क्लेश का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके घर में बनी हुई है, किसी भी तरीके का कोई दोष है, प्रेम भाव नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, तो अपने घर के समस्त संकटों का नाश करने का सबसे अचूक उपाय है कल शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब शहद लेने का क्रम कितना बताया पूज्य गुरुजी ने, वो ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे वो 1 मुखी, चाहे 5 मुखी, चाहे 6 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, जितने मुखी का रुद्राक्ष है ना, उस 1 मुखी के रुद्राक्ष को लेना, किसी भी एक कटोरी के अंदर उस रुद्राक्ष को रख देना और उस रुद्राक्ष को आपको पूरा का पूरा शहद से डुबोना है। मतलब ये पूरा रुद्राक्ष जो है वो आपका उस शहद में डूब जाए, इतना शहद आपको लेना है इसी कटोरी के अंदर। रुद्राक्ष को भी आपने इसी में रख दिया, इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में, ये चीज ध्यान रखना, पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस रुद्राक्ष को लेकर के पूरे घर में घूमते हो ना, तो जितना भी क्लेश होता है आपका घर का, वो पूरा इसके अंदर समाहित हो जाता है ना। और इसे उठा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, कब करोगे, ये शुक्रवार के दिन पानी पीने का स्थान है ना, परिंदा या आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे तो उसके पास में आपको इस कटोरी को रख देना जिसके अंदर आपने एक रुद्राक्ष डाला हुआ है, और इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। ये काम कब करोगे, शाम के समय शुक्रवार के दिन, ठीक है। पूरी रात भर आपको इसे रखे रहने देना है और जब शनिवार का दिन आएगा तो सुबह के समय आपको उठना है, इस वाली कटोरी में से ये जो रुद्राक्ष है इसे निकाल करके अलग साइड में रख लेना है और 2 कलश आपको तैयार करने हैं। एक होगा तांबे का जिसके अंदर आपको सिर्फ जल भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना, और जो दूसरा वाला होगा वो तांबे के अलावा जो कलश मिल जाए, चाहे स्टील का, चाहे कांसे का, चाहे पीतल का, जो मिल जाए, उसको आपको आधा भरना होगा गौ माता के कच्चे दूध से, गाय का कच्चा दूध, ठीक है, और आधा भरना होगा जल से, ठीक है। और जो आपने उस कटोरी के अंदर शहद लिया है, उसी शहद को आपको इस दूध वाले कलश के अंदर डाल लेना है। डाल लोगे, अब आपको ये दोनों लोटों को एक साथ में ले लेना है। जो आपने कटोरी के अंदर शहद लिया हुआ था, उस शहद को लेकर के और उस रुद्राक्ष को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। शुक्रवार को वो उपाय किया, शनिवार को सुबह आपको यहां पर जाना है। जैसे आप यहां पर पहुंचोगे, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। जो आपने एक रुद्राक्ष लिया है, उस रुद्राक्ष को उठा करके जलाधारी के ठीक नीचे जहां पर जल गिरता है ना, इस जगह पर आपको रख देना है, ठीक है। रख देने के पश्चात जो आपने दोनों लोटे लिए हैं, उन दोनों लोटों को एक साथ अपने दोनों हाथों में पकड़ना है ना, दोनों हाथों में, एक इस हाथ में पकड़ना, एक इस हाथ में पकड़ना, और काशी विश्वनाथ के नाम से जब भी आप घर की परेशानियों के लिए कोई उपाय करते हो, क्लेशों को खत्म करने के लिए, तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लिया जाता है और उन दोनों लोटों को एक साथ कैसे समर्पित करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक लोटा ऐसे हो गया, एक लोटा ऐसे हो गया, दोनों से आपको एक साथ धार लगानी है शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का कंटिन्यू स्मरण करते रहना है, ठीक है।
पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसका केवल एक नियम है कि ये जब जल की धार आप यहाँ पर गिराते हो शिवलिंग के ऊपर, कभी कभी जल की धार टूट जाती है। इस उपाय में आपकी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ इस रुद्राक्ष के ऊपर आकर के गिरेगा ना, जब तक जल ना रुक जाए गिरते गिरते, तब तक आपको वहीं पर खड़े होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। जब ये जल पूरा का पूरा गिर करके इस रुद्राक्ष को यहां से उठा लेना, उठा करके अपने घर पर जाकर के किसी भी एक लाल कपड़े के ऊपर, ये चीज ध्यान रखना, ढकना नहीं है, अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़ा थोड़ा सा लेना, उसके ऊपर इस रुद्राक्ष को जाकर के रख देना। उसी दिन से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय जो है ये किन के लिए है? ये है धन के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, आमदनी अठन्नी हो रही है, खर्चा रुपया हो रहा है, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, खूब सारे लोगों का तो जीवन क्रेडिट कार्ड पर चल रहा है, एक बार इस उपाय को कीजिएगा केवल शुक्रवार के दिन। ये चीज ध्यान दीजिएगा। माता अशोक सुंदरी वाला उपाय। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद कितना लेना है? 2 से 4 बूंदे आपको शहद की लेनी है, और थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी। ये आपके घर में धन की और संपदा की वृद्धि करती है, पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है, 1 चुटकी। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इन सभी को लेकर के शुक्रवार के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम को, पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र में जो आपने हल्दी ली है थोड़ी सी पिसी हुई ना, तो आपको उसके अंदर थोड़े से जल की 2 बूंदे मिला करके, जो ये तीनों पत्तियां हैं चिकने हिस्से की तरफ, इन तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से हल्दी लगानी है। मैं यहां लिख भी देता हूं, तीनों पत्तियों के चिकने हिस्से की तरफ यहां पर हल्दी लगानी है, यहां पर आपको हल्दी लगानी है, और यहां पर भी आपको हल्दी लगानी है। और जो बेलपत्र की डंडी है, इस डंडी पर आपको क्या लगाना है? शहद। यहां पर आपको लगाना है शहद, ठीक है। जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है यहां से पकड़ना, बाबा की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित कर देना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ रहे, जिधर आपने शहद और हल्दी लगाई है वो नीचे की तरफ रहे, इसका शिवलिंग से टच होना चाहिए। अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र के ऊपर नाम और गोत्र बोल करके, धन की कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय का क्रम बताया कि 5 शुक्रवार आपको करने होते हैं लगातार। ऐसा नहीं है 2 बार कर लिया फिर तीसरा शुक्रवार छोड़ दिया, लगातार 5 शुक्रवार कर लीजिएगा, कभी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि अगर आपको अपने उपायों का फल नहीं मिल रहा है ना, उपायों का फल, आपकी कामना पूरी हो ही नहीं रही है, आप धन की प्राप्ति की कामना कर रहे हो, मनचाहे वर की कामना की प्राप्ति कर रहे हो, सबके उपाय कर लिए, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि सब करके देख लिया, उपायों का फल नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई गलती आप कर रहे हो, तो आपको उन सभी उपायों का फल एक बारी में आपको मिल जाता है, एक छोटे से उपाय से। जो सोमवार पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो एकादशी पड़े, उस दिन आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, तांबे के कलश में। 2 से 3 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, और 2 से 3 बूंदे ही आपको लेनी होगी दूध की। ये जो दूध होना चाहिए, किसका होना चाहिए? गाय का। कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, प्रदोष काल में या सुबह कभी भी। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना है, शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर देंगे, आपके पास में जो बेल पत्रियां हैं, उस बेल पत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है, इस पर नहीं, इन दोनों पर नहीं, बीच वाली पत्ती पर जो चिकना वाला हिस्सा है, इस चिकने वाले हिस्से की तरफ आपको 1 बिंदी लगानी है शहद की, ठीक है। और जो पीछे का भाग है इसका, इधर का है ना, उधर आपको 1 बिंदी लगानी है दूध की, दूध की 1 बिंदी, यानी कि चिकने हिस्से की तरफ शहद की और पीछे की तरफ दूध की 1 बिंदी। ऐसे ही करके आपको पांचों की पांचों बेल पत्रियों की बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है।
और इन सभी को एक के ऊपर एक रख करके आपका दाहिना जो हाथ है उस दाहिने हाथ में ऐसे करके रखना है कि आप ऊपर से इन सभी की जो पत्तियां है ना इसे आपको अपने अंगूठे से ऐसे करके दबा लेना है, पांचों बेलपत्रियों को, ठीक है ना। पांचों बेलपत्रियों को इसी तरीके से आपको पकड़ लेना है, ठीक है। पकड़ करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपने द्वारा किए गए संपूर्ण उपायों का फल प्राप्त करने की कामना करते हुए बाबा की शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही अपना हाथ लेकर के जाना है और ऐसा का ऐसा ही आपको समर्पित कर देना है। ऊपर हाथ भी रखे रहने देना है ना। 2 मिनट यहाँ पर हाथ रख करके बाबा से अपने हृदय की बात डायरेक्ट बाबा से कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपके द्वारा किए गए संपूर्ण उपायों का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।